अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 आगा खान बोर्ड पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं एमसीक्यूज नंबर 2012 की सेकंड वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर डिस्कस करूं, और मैं अपनी कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करूं ताकि आप सब्जेक्टिव में उसको काम भी कर सकें। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है लिमिट का, और जैसे आप जानते हैं कि अब आपके पास फार्मूला शीट मौजूद है। तो ये जो लिमिट है इन्फिनिटी की है। लिमिट का सादा सा मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं इसको छोटे से अल्फाज जबान में समझा दूं, लिमिट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ लिमिट बेसिकली क्या होती है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स -2। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वर्ड देखें थोड़े डिफरेंट है। ये कहता है कि भाई ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, अगर इसमें आप 2 पुट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा। अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें डायरेक्टली 2 पुट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि 2 पुट करूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो लिमिट बेसिकली हमें उस एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताती। लिमिट हमें ये बताती है कि हम उसके नियर नियर जब जाएंगे तो बेसिकली हमें क्या आंसर मिल रहा होगा। जैसे कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आपके पास x+2 हो जाएगा और x-2 हो जाएगा, और डिवाइड में x-2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे x+2। यानी x+2 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये x+2 का ग्राफ है, पढ़ कर लेते हैं। और ये आपके पास 2 है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 2 के पास जाऊंगा। अच्छा, मैं जानता हूँ 2 पुट करने पर इसका कोई आंसर नहीं है, यहाँ पर एक होल होगा आपके पास, यानी 2 पुट करने पर कोई आंसर नहीं है। तो मैं अप्रोक्सीमेट जब ये वैल्यूज पे करीब करीब जा रहा हूँगा तो ये वैल्यू आपके पास करीब करीब, जैसे मैं अगर यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 4। 4 के करीब करीब जा रही होगी। अब ऑब्वियसली 4 मौजूद नहीं है, पर 4 के करीब करीब जाने से एक हम एक आइडिया डेवलप कर लेंगे कि भाई मैं लेफ्ट साइड से आया, मैं राइट साइड से आया, तो मैंने देखा कि जो इसका आंसर आ रहा है 2 पुट करने पर, वो बेसिकली क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी 4 के करीब करीब जा रहा है। तो मैं कहूंगा यार इसकी लिमिट जो हो सकती है ना, वो आपके पास 4 होगी। तो लिमिट इसी किस्म का आपके पास कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम अप्रोक्सीमेट करके एक आइडिया लगाते हैं कि इसका बेसिकली आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है। ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, जो मैं अपनी वीडियो सीरीज बनाऊंगा जब आगा खान बोर्ड क्लास 12 की, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मैंने जस्ट एक रफ एक आइडिया दिया कि ये बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बेसिकली सीक्वेंस की लिमिट होती है। ये एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में आप जानते हैं जो वैल्यूज पुट होती हैं, एक्स की वैल्यूज होती है नेचुरल नंबर होता है, 1 पुट कर सकते हो, 2, 3, 4, और इस तरह आप जितने चाहें उसमें नंबर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह जितने चाहें नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 वो तो अनडिफाइंड हो रहा है आपके पास, यानी इसमें 1 आप पुट कर नहीं सकते हो। इस सीक्वेंस में 1 आप पुट कर नहीं सकते हो, तो इसका मतलब ये 1 के अलावा वाले सीक्वेंस से 2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/1 यानी कि 1। 3 पुट करेंगे तो 1/2। 4 पुट करेंगे तो 1/3। 5 पुट करेंगे तो 1/4। और आप नोटिस करेंगे नंबर छोटा होता जा रहा है, और जाहिर बात है यार, जब मैं इसमें इनफाइनाइट वेरिएबल्स पुट करूंगा तो ये नंबर छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। यानी जब भी इंफिनिटी हो ना, तो इसका मतलब होता है आपसे ये पूछ रहा है कि एक सीक्वेंस की इनफाइनाइट मिनट टर्म्स तक उसके आंसर क्या हो रहे होंगे। तो आप कहेंगे यार वो अप्रोच कर रहा है ये 0 के पास, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए।
और अलजेब्रिकली कैसे करते हैं, आप ऐसे पुट करते हैं, लिमिट, आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी माइनस जीरो, तो ये इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब समंदर में आप से एक निकाल दो, समंदर समंदर रहेगा, और वन अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर होता है आपके पास, जीरो के बराबर होता है, तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, नाउ डेरिवेटिव के सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। मैं आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज के तहत करवाने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि डेरिवेटिव क्या है। फिलहाल मैं थ्रो करूंगा चीजों को, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप पेपर अच्छी तरीके से कर सकें, तो मैं सॉल्विंग टेक्निक आपको सिखा रहा हूं। यस, जब मैं आगा खान बोर्ड के लिए ये वीडियो सीरीज बनाऊंगा, तो वहां मैं आपको और बेहतर तरीके से आइडियाज डेवलप करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास सारे के सारे फार्मूलाज मौजूद है, मैं फार्मूलाज यहाँ से देखता रहूंगा और आपको आइडिया देता रहूंगा। अच्छा जी, नाउ अब अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है दोस्तों, पाई एक कांस्टेंट नंबर है और डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का सिंबल है एफ प्राइम। इसका मतलब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपके पास जीरो, यानी इसका आंसर आपके पास हो जाएगा जीरो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से आगे मूव कर जाता हूँ। ओके, मैं आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा होगा उसकी थ्योरी दे दूंगा, जो कॉन्सेप्ट लेंथी होगा उसके पास क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको दे दूंगा, ताकि आप कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स माइनस टू और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये प्राइम या डेफिनेट, ये इसका मतलब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। और यहाँ पर आपके पास पावर लॉ होगा। पावर लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसके ऊपर उसका पावर हो और आप उसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लेने का तरीका है, तो क्या करेंगे, एन पहले आता है, आप एन में एक माइनस करते हो, फिर अंदर का डेरिवेटिव ले लेते हो। तो मैं अभी इसका डेरिवेटिव लूंगा, इस पर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो जनाब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ये डेरिवेटिव लेने का तरीका है, निशान है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वैसे ये भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं माइनस टू पहले लेके आऊंगा एक्स, और माइनस टू में एक और माइनस ऐड होगा जैसे मैंने आपको बताया था, फिर अंदर जो भी होगा वो उसका डेरिवेटिव होगा, और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है वन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस टू, ये हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स पावर थ्री, और माइनस टू अपॉन एक्स पावर थ्री, ये हमारा सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई है। चलें जी, आगे मूव कर लेते हैं। ओके, डेरिवेटिव निकालना है मैंने, वन अपॉन एक्स क्यूब, स्टिल पावर फंक्शन आपके पास है। मैंने अभी आपको बताया कि पावर पहले आता है, और हम क्या करते हैं, पावर में एक माइनस करते हैं, और फिर अंदर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, तो वन अपॉन थ्री, वैसे वन थर्ड में वन निकालेंगे तो इसका मतलब तीन, माइनस के टू थर्ड हो जाएंगे, और वन आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो इसको आप ऐसे ही रखें जैसे इसने आपके पास जो रखा है वो टू थर्ड, ये इसने ऐसे ही रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। चले आगे मूव कर जाते हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा है ये। ओके, डेरिवेटिव दो दफा डेरिवेटिव लेना है, स्टिल पावर लॉ यूज होगा आपके पास, क्योंकि इसका आई एस पावर वन है और नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब एक दफा डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, टू मल्टीप्लाई करेगा तो टू हो जाएगा फाइनली, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। और इसका मतलब मैं एक दफा फिर डेरिवेटिव ले रहा हूँ। देखें यहाँ पर पावर टू यहाँ पर लगता है और पावर टू यहाँ पर लगता है, और नंबर बचता है, नंबर का डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हो जाएगा ये।
ओके चलें अगला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 10। जनाब अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो और एक्सपोनेंशियल हो फंक्शन और उसके ऊपर कोई एफ ऑफ एक्स हो तो आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? एक्सपोनेंशियल वैसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे। इस वक्त देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास है तो ई माइनस एक्स वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई पे माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, यानी ये फाइनली हो जाएगा ई माइनस एक्स, यानी ई माइनस एक्स। इसका सही आंसर ये होगा। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके कह रहा है भाई इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताओ। बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया आपको ई पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। लिखने की आपकी मर्जी है, वही रहेगा। एक दफा फिर डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमारे पास ई एक्स वैसे ही रहेगा, अगेन एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा ई एक्स और ये भी होगा आपके पास ई एक्स, जमा हो जाएगा ई 2x। तो ई 2x दैट मीन्स ये आपका फाइनल आंसर है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इन दोनों को जमा करके कौन सा आपके पास बनेगा, तो सिर्फ जमा करना है दोनों को। तो देख लेते हैं 1 प्लस एक्स को, अगर 1 प्लस एक्स को ऐड करेंगे आप 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से, तो एलसीएम इसका आएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसके पास जाएगा 1 माइनस एक्स, इसके पास जाएगा 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये पार्शियल फ्रैक्शन है इसकी 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके ये इंटीग्रेशन का आपका फार्मूला है, फार्मूला शीट आपके पास ऑलरेडी होगी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मौजूद होगा, यानी आपको जस्ट आइडिया आ जाए। अब तो फार्मूला शीट मौजूद है तो फिर आपको डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन वाले पार्ट में देखें डेरिवेटिव के कितने फार्मूलाज दिए हैं। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है और ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ये, पर चलें एक आइडिया होगा, एक आइडिया होगा जिसको आप देख सकते हैं। देखें जी डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो वर्किंग कर सकते हैं इसके लिए भी। अगर आप नोटिस करें टेन इनवर्स की, ये देखें इसकी डेरिवेटिव ये होता है, यानी इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए टेन इनवर्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन, अगर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करना, क्योंकि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डेरिवेटिव होता है। तो दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे होते हो और आप वापस वो फंक्शन फाइंड करना चाह रहे होते हो तो आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो, ऑब्वियसली आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो। तो यहाँ से भी फार्मूलों के जरिए आप फाइंड कर सकते हो, यानी अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे डी एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे और डी एक्स, तो ये डी एक्स इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन होगी टेन इनवर्स एक्स, जो किसकी इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स की है। पर आपके पास जो क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आप एक आइडिया बना सकते हो। अब वो डिफरेंट कैसे है ये आपको दिखा देता हूं। वहां जो इंटीग्रेशन दी थी वहां पर ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 थी डी एक्स, तो आप कह रहे थे भाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 या टेन इनवर्स 1। यहाँ आपके पास क्या है, ये इंटीग्रेशन कुछ इस किस्म की है एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर की, यानी मैं जनरल इंटीग्रेशन बता रहा हूं, तो ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। देखें यहाँ वन की ए की वैल्यू 1 है, तो 1/1 वो 1 होगा, इसलिए वो लिखा नहीं गया, और x/1 वो भी लिखा नहीं गया, इसलिए खाली tan इनवर्स x लिखा है। मगर यहाँ पर आपके पास क्या है, 4, तो ए की वैल्यू 2 है, तो वो बराबर होगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, सो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। ये आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात भी समझ आ गई। जस्ट फार्मूला मैंने यूज किया इंटीग्रेशन का, नथिंग एल्स। ओके जी, इसको भी चला लेते हैं। ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व और एक्स एक्सिस। अब आपको अगर ये कर्व पता है तो आप बहुत अच्छा सा ग्राफ बना के आइडिया बना सकते हैं। चलें जी, मुझे ये कर्व पता है, और ये सिंपली आपका जो फार्मूला है ये मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको ग्राफिकली समझा सकूं इसका मतलब क्या है। 9 - x², यानी 9 आपके पास ये ऐसे। अगर सिंपली y इज इक्वल टू -x² होता है, तो इसका मतलब होता है ये ऐसे डाउन पे होता है, ऐसे डाउन साइड पे ग्राफ बनता है। अब इसमें एग्जैक्टली कितना ऐड किया गया है, 9 प्लस का ऐड किया गया है, तो इसका मतलब यही ग्राफ उठेगा और ये 9 पे चला जाएगा, लाइक दिस वन, ये 9 पे चला जाएगा, यानी ये हमारा ग्राफ है। और अगर मैं आपको और भी इसकी तफसील बताऊं, तो आप नोटिस कीजिए, अगर आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है, तो यहाँ y की वैल्यू होगी 0, यहाँ भी y की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस है ना, y की वैल्यू 0 होगी। अगर y की जगह आप 0 पुट करेंगे, 9 - x², वहां जाएगा, 9 की और x की वैल्यू आ रही है +-3, तो ये पॉइंट होगा -3,0, और ये पॉइंट होगा 3,0। और इंटीग्रेशन का मतलब, अब ये इसका मतलब क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक एरिया है, और वो मैं आपको बता देता हूँ, वो एरिया ये है, ये एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया बाउंड करने की बात कर रहा है। तो अगर वो ये एरिया की बात कर रहा है, तो ये एरिया बेसिकली कहां से कहां तक है, -3 से लेकर आपके पास 3 तक है, -3 से लेकर 3 तक इस कर्व को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा, -3 से लेकर 3 तक, और इस फंक्शन का एरिया लेंगे, और ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने ग्राफिकली आपको समझाया है, बात आपको समझ आ गई होगी। आई होप ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके जी, आगे मूव कर जाते हैं। जनाब, इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो, ई एक्स की इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो, भाई साहब ई एक्स ही रहती है, ई एक्स प्लस सी, यानी ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन। ई एस गोल्डन है, यानी इसकी जनरल बता दूं, ई एक्स इंटीग्रेशन ई एफ ऑफ एक्स हो, डी एक्स हो, तो इसका मतलब होता है ई वापस आता है एफ ऑफ एक्स, और फिर जो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है तो वो डिवाइड में आता है, और प्लस सी होता है। ये जनरल है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव सिंपली 1 है, वो लिखो लिखो आपकी मर्जी है, तो इसका मतलब इसका आंसर भी यही होगा। ये जनरल मैंने फॉर्म भी आपको बता दी। चले जी, आगे मूव कर जाते हैं। ये आपके पास यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये डिफाइन इंटीग्रल है, लिमिट है। कैसे सॉल्व करते हैं बता देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, आपने क्या पुट करना है, 1 से -1, पहले ऊपर 1 पुट होगा, हमेशा माइनस, फिर -1 पुट होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या है, 2 है, 2 है, इसका मतलब 2 है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। इसके इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन का जनरल आपको रूल बता देता हूँ दोस्तों। अगर इंटीग्रेशन हो और ऊपर लिखा हुआ हो ए एक्स प्लस बी, और
आपके पास कोई पावर हो जो डेफिनेटली 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो dx हो तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ax प्लस बी। आप क्या करते हो, उसमें पावर एक बढ़ाते हो, नीचे भी आप यही लिखते हो n+1, और फिर जो इसका डेरिवेटिव होता है जो सिंपली सिर्फ a होता है वो आप लिख देते हो n+c। तो चलें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे 2x+1, पावर हो जाएगा 3+1 यानी 4, नीचे भी आ जाएगा 4, और जो इसका डेरिवेटिव है 2x+1 तो उसका डेरिवेटिव सिर्फ 2 होगा। तो इस हिसाब से आपके पास ये होगा 2x और प्लस c, 2x+1 पावर 4/8 प्लस c। तो इसका मतलब ये आंसर आपके पास होना चाहिए बी। बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहीं तक रखते हैं, मैंने इंटीग्रेशन तक का पोर्शन कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको पूरे एमसीक्यूज को कंप्लीट करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।